हाय एवरीबॉडी। उम्मीद है घर पर हैं, सुखी हैं। इस कोरोना महामारी के दौर में ज़्यादा बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, तो घर पर ही रहें, घर से ही पढ़ाई करें, ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है। तो हम बताए थे पिछली क्लास में कि अगली लेक्चर में हम जनसंख्या आधारित प्रश्नों को देखेंगे। तो आज हम थोड़ा सा जनसंख्या आधारित प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। एक प्रश्न लेते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 1,80,000 है। यदि जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की दर से वृद्धि हो तो 2 वर्ष पश्चात जनसंख्या क्या होगी। ठीक है। देखिए वार्षिक वृद्धि कितना दिया है, 10%। तो देखिए अब आपको एक चीज बता दें, जब भी किसी भी नगर की कस्बे की प्रारंभिक जनसंख्या दी हो या किसी वस्तु का प्रारंभिक मूल्य दिया हो तो सवाल कहेगा एक साल में इतना बढ़ रहा है, दूसरे वर्ष में इतना बढ़ रहा है या तीसरे वर्ष में इतना बढ़ रहा है। ठीक ना। तो आपको करना क्या होगा, 1 साल बाद की जनसंख्या, 2 साल बाद की जनसंख्या और 3 वर्ष बाद या 3 साल बाद की जनसंख्या। ठीक है। देखिए अगर पहले साल में जनसंख्या में मान लीजिए 10% की वृद्धि हुई हो, किसी भी चीज में अगर 10% की वृद्धि होती है तो हम 100 में जोड़ कर लिखते हैं। तो 100 में जोड़ेंगे 10 तो कितना होगा, 110/100 कर लेते हैं प्रतिशत में। अगर मान लीजिए अगले साल 20% बढ़े तो 120/100 कर लेते हैं। और मान लीजिए अगले साल 10% की कमी आ जाए तो 90/100 कर लेते हैं। ठीक है ना। ऐसा तब होता है जब प्रारंभिक दिया हो, 1 साल बाद पूछे तो 110/100, 10 की वृद्धि हुई है। 2 साल बाद पूछे तो 110/100 गुणे 120/100 और 3 साल बाद पूछे तो 110/100 गुणे 120/100 गुणे 90/100। इस तरह करेंगे। लेकिन ये तब है जब प्रारंभिक दिया हो, 1 साल बाद, 2 साल बाद या 3 साल बाद पूछे। मान लीजिए 2 साल बाद का जनसंख्या दिया है और प्रारंभिक पूछ ले। कभी कभी प्रश्न आता है ना कि किसी कस्बे की जनसंख्या वर्तमान में इतना है तो 2 वर्ष पूर्व क्या थी। तो जब 2 वर्ष पूर्व पूछे तब हमें ऐसे आना है, नीचे से आना है। ठीक ना। जब प्रारंभिक जनसंख्या दिया हो तब ऐसे ऊपर से जाएंगे। 1 साल बाद चाहिए, 2 साल बाद चाहिए या 3 साल बाद चाहिए तो ऊपर से, यानी 110/100, 120/100, 90/100 ऐसे गुणा करना है। और जब 2 साल बाद का दिया हो और प्रारंभिक पूछे तब उल्टा आना है, यानी 100/120 गुणे 100/110। यानी कि जब प्रारंभिक पूछे तो 100 को पहले लिखना है, बाकी को नीचे। और जब बाद का पूछे तो 100 को बाद में यानी बटे में लिखना है, बाकी को ऊपर लिखना है। क्लियर है। तो आइए इस प्रश्न को देखते हैं। 1,80,000 जनसंख्या है। पहले साल भी 10% की वृद्धि हुई है तो 110/100। दूसरे वर्ष भी 10% की वृद्धि हुई है तो गुणे 110/100। पहले साल के लिए भी 110/100, दूसरे साल के लिए भी 110/100। तीसरा साल होता तो उसके लिए भी जितना कहता गुणा करके कर लेते, कम या वृद्धि जो भी कहता। 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हुआ। अब देखिए 1800 गुणे 11 ग्राम 121 होता है। 18 का गुणा कर लें, 18 एकम 18, 18 दूना 36, 1 37, 18 एकम 18 और 3 21। इसका मतलब 2 वर्ष पश्चात उस नगर की जनसंख्या या कस्बे की जनसंख्या 2,70,800 होगी। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ रही है या बढ़ती रही है। यदि वर्तमान जनसंख्या 67,600 हो तो 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या होगी। देखिए वर्तमान जनसंख्या 67,600 दिया है। ठीक। और ये वर्तमान आपका देके 2 वर्ष पूर्व का पूछना है। पिछली बार हम बताए थे जब पूर्व की जनसंख्या पूछे तो 100 को ऊपर लिखते हैं और जो भी वृद्धि या कमी हुई है उसे नीचे लिखते हैं। क्लियर है। 4% की वृद्धि हो रही थी तो 4 को 104 कर दी, क्योंकि वृद्धि है तो इसलिए 100 में जोड़ेंगे। नीचे क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये पहले की जनसंख्या पूछा। अगर बाद का पूछता तब 100 को नीचे लिखते, पहले का पूछे तो 100 को पहले लिखते हैं। ठीक है। अब इसे काट लेंगे, 4 से काटेंगे ये 26 हो जाएगा, इसे भी 4 से काटेंगे 26 हो जाएगा और 4 से 100 को काट लीजिए 25। ठीक ना। 26 26 676 होता है, 100 बार में कट गया।
आपको मिला 100 इंटू 25 इंटू 25 यानी 25 625 62,500 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या थी। यानी उस कस्बे की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी? 62,500। अगला प्रश्न, एक कार का मूल्य पहले वर्ष 20% तथा उसके अगले वर्ष पहले वर्ष 20% बढ़ता है तथा उसके अगले वर्ष 10% घट जाता है, ये प्रश्न कह रहा है। और 2 वर्ष पश्चात कार का मूल्य 1,72,800 रुपए है, तो कार का प्रारंभिक कीमत या मूल्य क्या था? तो देखिए इसमें भी प्रारंभिक कहा है, तो जितने की वृद्धि होगी या कमी होगी उसे नीचे लिखना है। जब भी प्रारंभिक पूछे, पूर्व का पूछे, तो हम बताए थे 100 को पहले और वृद्धि या कमी को नीचे लिखते हैं। फिर दूसरे साल 10% की कमी आई है तो 100/90 लिखेंगे, 100 में से 10 चला जाएगा 90। अब देखिए केवल कैलकुलेशन है, 12 से इसको काटेंगे 144 बार में कट जाएगा, डबल जीरो भी लगा लें। फिर 9 से काटेंगे 16 9 144, आपको मिला 1600 गुणे 100, यानी 2 वर्ष पूर्व जो कार का मूल्य है वो 1,60,000 रुपए रहा होगा। ठीक है, वर्तमान में कितना था? 1,72,800। अब पूर्व का पूछा था तो इसलिए 100/120 गुणे 100/90 किए। जब भी पूर्व का या पहले का पूछे तो 100 को ऊपर लिखेंगे, बाकी को नीचे, और बाद का पूछे तो 100 को बटे में लिखेंगे, बाकी को ऊपर। क्लियर है? अगला प्रश्न, प्रश्न थोड़ा सा चेंज है, जनसंख्या का ही है। एक नगर की जनसंख्या 15,000 है, पुरुषों की संख्या में 8% तथा स्त्रियों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। मेल में 8% और फीमेल में 10% की, और जनसंख्या कितनी है? 15,000। एक वर्ष पश्चात ये जनसंख्या 16,300 हो जाती है, ठीक ना, एक वर्ष बाद। तो देखिए जनसंख्या में वृद्धि कितने की हुई अगर देखा जाए तो जनसंख्या ओवरऑल कितना बढ़ रहा है? 1300, ठीक ना। एक साल में जनसंख्या कितना बढ़ा? 15,000 से 16,300 हुआ, 1300 बढ़ गया। अब प्रतिशत वृद्धि निकाल लीजिए। प्रतिशत कैसे निकालेंगे? तो बढ़ा कितना है? 1300, था कितना? 15,000 गुणे 100। आपको प्रतिशत निकालना है इसका, 1 0 से 1 0 ये भी काट दीजिए। तो 130/15 मिला, जिसका मतलब 8 सही 2/3% हो जाएगा। ठीक है, काट लीजिए, 5 3 15, 26 5 130, 8 सही 2/3। अब आप एलिगेशन लगा सकते हैं इसमें। एलिगेशन ये कहता है कि पुरुषों की जनसंख्या में कितने की वृद्धि है? 8%। महिलाओं की जनसंख्या में कितने की वृद्धि है? 10%। एवरेज औसत कितना बढ़ गया? टोटल 8 सही 2/3। अब देखिए इसमें करना क्या होता है एलिगेशन में, जो भी कम है वो माइनस हो जाता है। तो देखिए 8 सही 2/3 अधिक है और 8 कम है, तो इसे घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 2/3, ठीक ना, यही 2/3 बच जाएगा। और जब 10 में से इसको घटाएंगे तो पहले 2/3 जब माइनस होता है तो 1/3 बचता है। यहाँ बचा होगा 9, 10 में से 9 गया 1, यानी 1 सही 1/3, ठीक है ना। अब दोनों का अनुपात ले लीजिए, 3 1 3 1 4/3 अनुपाते 2/3, 3 से 3 कट गया, 4:2 मिला, जिसका मतलब हुआ 2:1। भाई 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2:1 हो गया। अब 2:1 में 15,000 को बांट दीजिए, ठीक है ना। आपसे पूछा था फीमेल, तो फीमेल की तरफ कौन है? देखिए फीमेल की तरफ ये 1 वाला हिस्सा आ रहा है, यानी 1/ टोटल अनुपातिक योग 2 और 1 3 हुआ। टोटल के लिए क्या करते हैं? अनुपातिक योग जोड़ लेते हैं, 2 1 3 गुणे कुल जनसंख्या कितनी है? 15,000। यानी कि स्त्रियों की संख्या कितनी थी? 5,000। आपसे पूछा था उस कस्बे में स्त्रियों की संख्या क्या थी, तो 5,000 हो गया, ठीक ना। करना क्या था? एलिगेशन लगाए, 8% पुरुष 10% महिलाएं। औसत वृद्धि जनसंख्या में कितने की हुई? 8 सही 2/3% की, घटा लिए, आया हमें 4:2, जिसका मतलब होता है 2:1। टोटल जनसंख्या बनेगी 2 और 1 3, 3 में से 2 भाग पुरुष हैं और 1 भाग
महिलाएं हैं, यानी 1/3 महिलाएं हैं किसका, टोटल का। टोटल कितना है 15,000 यानी 5,000। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसको अगर दूसरे तरीके से लगाना चाहें तो दूसरा तरीका भी है, लेकिन वो थोड़ा सा लंबा है। दूसरा तरीका ये है कि जो वृद्धि है 1300, ये टोटल वृद्धि है। ठीक है, अब देखिए 8% और 10% अलग अलग वृद्धि हो रही है। तो अगर हम कहें दोनों का एक साथ वृद्धि, मेल और फीमेल का एक साथ हम वृद्धि कितना ले सकते हैं, आप बताइए। ये 8% है, ये 10% है, एक साथ लेना हो तो कितना ले सकते हैं। तो देखिए 8% इसमें है, क्योंकि 10 का मतलब होता है 8 + 2, तो एक साथ वृद्धि हम लोग 8% ले सकते हैं। अब महिलाओं में कुछ बच गया। देखिए जब 8 ले लिए तो कितना बच गया महिलाओं में, 2%, यानी केवल महिलाओं की संख्या में वृद्धि, वो कितना बचा, 2%। ठीक है ना, ये काम आएगा बाद में। अब देखिए 8% वृद्धि 15,000 का कितना होगा, 15,000 का 8% वृद्धि 1200 होगा। ठीक है ना, तो 1200 हो गया मेल और फीमेल दोनों का। अब मेल तो हो चुके, क्योंकि मेल कितने हैं, 8% हैं, तो इस 8% में मेल पूरे हो गए। अब बचा कौन, केवल महिलाएं, कितनी, 2%। और देखिए 2% के लिए जनसंख्या कितनी बची है, 1300 वृद्धि कुल हुआ था, 1200 में मेल और फीमेल दोनों आ गए, तो 1300 में से 1200 गया, कितना बचा, 100। और ये 100 केवल महिलाओं का है, 2% के बराबर, यानी कि 100/2। और जैसे ही गुणे 100 करेंगे, प्रारंभ में कुल स्त्रियों की संख्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 5,000। ठीक है, तो ये 2 तरीके हैं लगाने के, दोनों तरीके। सबसे बढ़िया एलिगेशन है, ऐसे टाइप के प्रश्नों में एलिगेशन लगाइए, उत्तर तुरंत आएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी शहर में 40% अशिक्षित हैं तथा 60% गरीब हैं, यानी अशिक्षितों की जो संख्या है वो 40% है, 60% गरीब है। सवाल कर रहा है 10% धनी अशिक्षित हैं, तो गरीब जनसंख्या का कितने प्रतिशत अशिक्षित है। देखिए 40% टोटल अशिक्षित है, इलिटरेट, और सवाल कहा है कि इसमें 60% गरीब लोग हैं। गरीब कितने हैं, 60% हैं। फिर प्रश्न कह रहा है कि धनी लोगों का 10% अशिक्षित है। तो आप बताइए, ये अशिक्षित धनी लोगों का 10% है, अगर 60% किसी भी गांव में, समाज में 60% गरीब हैं, तो धनी कितने होंगे। 100% संख्या होती है किसी भी कस्बे की या गांव की, 60% गरीब हो गए तो धनी कितने हुए, 40%, क्योंकि 100% होती है कोई भी चीज। 60 गरीब हो गए तो 40 धनी है। अब धनी का 10% अशिक्षित है, यानी धनी में अशिक्षित कितने हैं, तो हो जाएंगे ऐसे व्यक्ति जो धनी और अशिक्षित हैं, तो 40 का 10%, कितने हो जाएंगे, 4%। 4% धनी जो है वो अशिक्षित है, और कुल अशिक्षित कितने हैं, 40%। 40% अशिक्षित में से धनी अशिक्षित कितने हैं, 4%। तो आप बताइए गरीब अशिक्षित कितने होंगे, गरीब अशिक्षित कितने हुए, 40 में से 4 घटा दीजिए, 36% हुए। लेकिन प्रश्न ये कहा है कि गरीब जनसंख्या का कितने प्रतिशत अशिक्षित हैं। ध्यान दीजिएगा लाइन पर, गरीब जनसंख्या का कितने प्रतिशत अशिक्षित हैं। तो गरीब जनसंख्या कितनी है भाई, गरीब जनसंख्या है 60%, और कितने अशिक्षित हैं, 36। तो कितना प्रतिशत हो गया, गरीब जनसंख्या का कितना प्रतिशत अशिक्षित है, 60% अशिक्षित है। ठीक है ना, ये जो 36 आया था ये कुल में, यानी कुल जनसंख्या में से गरीब अशिक्षित कितने, 36। लेकिन गरीब जनसंख्या का, गरीब जनसंख्या कितनी है, 60%, तो 60 का ये 36 कितना प्रतिशत होगा, 60%। क्लियर है। अगला प्रश्न, एक कंपनी में 75% कुशल कर्मचारी हैं, तो बाकी अकुशल होंगे। फिर प्रश्न कर रहा है कि प्रथम श्रेणी का 80% तथा द्वितीय श्रेणी का 20%
अस्थाई कर्मचारी हैं। देखिए 75% स्किल्ड वर्कर हैं, कुशल कर्मचारी हैं। तो आपको पता होगा 25% हो जाएंगे अकुशल कर्मचारी। प्रश्न ये कह रहा है कि कुशल का 80% अस्थाई है और इसका 20% अस्थाई है। ठीक है ना, इतना क्लियर है। तो देखिए कुशल कर्मचारियों का अगर 80% अस्थाई है तो कितने अस्थाई हो जाएंगे? 75 का 80% निकाल लीजिएगा, 60 हो जाएंगे। ठीक है ना, 60 यहां से हो गए अस्थाई और यहां से निकालिएगा 25 का 20% तो कितने होंगे? 5 यहां से हो गए, यानी कि कुल अस्थाई कर्मचारी कितने हो गए? 65%। अगर अस्थाई कर्मचारी 65% हैं तो अस्थाई कितने होंगे? कोई भी चीज 100 होती है, 100 में से अस्थाई घटाएंगे तो अस्थाई मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे भाई? 35%। 35% कर्मचारी अस्थाई हैं। प्रश्न पूछा है कि इन अस्थाई कर्मचारियों का संख्या 63 हो तो कंपनी में कुल कितने कर्मचारी हैं? इन अस्थाई कर्मचारियों की संख्या दी गई है, संख्या यानी 35% बराबर 63। 35 को बटे में भेजें और जैसे ही गुणा 100 करेंगे संख्या आ जाएगी। 7 × 5 = 35, 7 × 9 = 63, 9 × 20, यानी उस कंपनी में कितने कर्मचारी हैं? कुल कर्मचारी 180 है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। किसी विद्यालय में 20% छात्रों की उम्र 8 वर्ष से कम है। 20% छात्रों की उम्र 8 वर्ष से कम है तथा 8 वर्ष, देखिए 20% जो छात्र हैं उनका उम्र 8 वर्ष से कम है। फिर प्रश्न कर रहा है 8 वर्ष के छात्र यानी जिनकी उम्र 8 वर्ष का है उनके संख्या का 2/3 8 वर्ष की उम्र के छात्रों का 2/3 8 वर्ष से अधिक है। क्या है? 8 वर्ष से अधिक है, यानी कि 8 वर्ष से जितने भी छात्र अधिक हैं वो 8 वर्ष वालों के 2/3 है। ठीक है, क्लियर है। 8 वर्ष के उम्र के जितने भी छात्र हैं उनका 2/3 8 वर्ष से अधिक उम्र वाले हैं। ठीक है ना, यानी 8 वर्ष से अधिक उम्र वाले 8 वर्ष का 2/3 है। प्रश्न कर रहा है जो कि 48 है, यानी कि 8 वर्ष से अधिक वाले कितने हैं? 48 छात्र हैं। ये इनका 2/3 है। अगर हम इसको यक्स मान लें तो यक्स गुणे 2/3 तो यक्स बराबर मिल जाएगा 48 × 3/2 72, यानी कि जिनका उम्र 8 वर्ष है वो कितने छात्र हैं? 72। 8 वर्ष के छात्र कितने? 72 हैं। ठीक है, 8 वर्ष के छात्र 72 हैं और 8 वर्ष से अधिक के छात्र कितने थे? यहाँ हम देखे हैं 48 हैं। तो कुल कितने हो गए? 72 और 48 कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, यानी कि 8 वर्ष या 8 वर्ष से अधिक कितने छात्र हैं? 120। अब 8 वर्ष से कम कितने छात्र हैं? 20%। अगर 8 वर्ष से कम छात्र 20% हैं तो 8 वर्ष या 8 वर्ष से अधिक छात्र कितने प्रतिशत होंगे? 80% होंगे। और यही 80% बराबर दिया हुआ है 120। भाई 8 वर्ष से कम 20% हैं तो 8 वर्ष या 8 वर्ष से अधिक कितने होंगे? 80%, क्योंकि 100% कुल जनसंख्या होती है। तो 80% बराबर 120। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो कुल जनसंख्या कितनी आ जाएगी या कुल छात्र कितने आ जाएंगे? 150। भाई 15/120 80 बटे में जाएगा, गुणे 100 करेंगे, कुल छात्र 150। क्लियर है ना? ये कहानी आप जानते हैं कैसे सॉल्व होता है। आगे बढ़ते हैं। एक गांव की जनसंख्या X है जिसमें साक्षर महिलाएं, एक गांव की या एक कस्बे की जनसंख्या X है जिसमें 40% महिलाएं हैं
देखिए गांव में 40% महिलाएं हैं और कुल जनसंख्या प्रश्न कह रहा है X है। प्रश्न ये कह रहा है कि जो गांव में निरक्षर महिलाएं हैं, इलिटरेट फीमेल्स, वो निरक्षर पुरुषों की संख्या की आधी है। निरक्षर पुरुषों की संख्या की आधी है। प्रश्न ये कह रहा है जो कि 4000 है। जो कि, देखिए जो कि शब्द जस्ट पहले वाले के लिए आता है, तो जस्ट पहले निरक्षर पुरुषों की आधी है आया है, तो निरक्षर पुरुष दिया हुआ है जो कि 4000 है। तो अगर निरक्षर पुरुष 4000 है तो निरक्षर महिलाएं कितनी हो गई? 2000। निरक्षर स्त्रियां या महिलाएं 2000 हो जाएंगी, ठीक ना। प्रश्न ये कह रहा है कि उस गांव में, जो कस्बे में साक्षर महिलाएं हैं, साक्षर स्त्रियां हैं, वो 6000 है। साक्षर स्त्रियां 6000 हैं, निरक्षर स्त्रियां 2000 आ गई। कुल स्त्रियां कितनी हो गई भाई? 6 2 8000। कुल स्त्रियां हो गई 8000 और कुल स्त्रियां प्रतिशत में कितनी है? 40%। तो 40% बराबर 8000। 40 को बटे में भेजिए और जैसे ही गुणे 100 करेंगे कुल जनसंख्या आ जाएगी। कुल जनसंख्या यानी कि X, तो X का मान हो गया 20,000। उस गांव में कुल जनसंख्या 20,000 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जिले में कुल नागरिकों के 10% को अपराध की सजा मिली है तथा उसमें से कुल अपराधियों में से 20% अपराध करने के बाद बच जाते हैं। 10% को अपराध की सजा मिली है और 20% अपराध करने के बाद बच जाते हैं। इसका ये मतलब हुआ, अगर 20% अपराध करने के बाद बच गए तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि वो अपराधी नहीं है, तभी ना बचे भाई। सिंपल सी बात है। आप कोर्ट में तभी छुट्टी पाएंगे, तभी आपको मतलब कि बरी होंगे वहां से, जब आप अपराधी नहीं होंगे, ठीक है ना। तो कोर्ट में या कहीं भी अगर अपराध करने के बाद भी आप बच गए, ठीक है, कानूनन, तो इसका मतलब आप अपराधी नहीं हैं। वो अलग बात है, बाय द वे आप हो, लेकिन उस समय अगर आप बच गए तो आप अपराधी नहीं कहलाएंगे। तो 20% अगर अपराध करने से बच गए तो ये 20% अपराधी नहीं होंगे। यानी अपराधी कितने हुए? 80%। सिंपल सी बात है। अगर 20% अपराध करने के बाद बच जाते हैं तो अपराधी कितने हुए? 80%। 80% बराबर सवाल कर आया है, इन्हें अपराध की जो सजा मिली है वो कितने हैं? 10 है। यानी 80% बराबर 10। 80 को बटे में भेजिए और जैसे ही गुणे 100 करेंगे तो प्रतिशत पता चल जाएगा। उस जिले में अपराधी कितने हैं? 12.5%। प्रश्न थोड़ा घुमा करके है तो विचार करिएगा। अच्छा प्रश्न है, यूपीएसआई का प्रश्न है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा में 20 लड़के और 40 लड़कियां हैं। इनमें कुछ विशेष प्रकार से केक वितरित किया जाता है। कुछ विशेष प्रकार से केक वितरित किया जाता है और केक ऐसे वितरित किया जाता है कि लड़कों को लड़कियों का 15% मिलता है। यानी जितनी लड़कियां हैं, लड़कों को लड़कियों की संख्या का 15%। और जबकि अच्छा ये तो बताए ही, लड़के कितने हैं? 20 और लड़कियां कितनी हैं? 40, ठीक है ना। प्रश्न ये कर रहा है कि प्रत्येक लड़के को, जो केक वितरित हो रहा है, प्रत्येक लड़के को लड़कियों की संख्या का 15% मिल रहा है और प्रत्येक लड़की को लड़कों की संख्या का, यानी बॉयज जितने हैं उनका संख्या का 20% मिल रहा है, ठीक है। कुछ इसी प्रकार से केक वितरित किया गया है। अच्छा 40% मिल रहा है शायद, चलिए 40% मिल रहा है। तो प्रश्न ये कह रहा है कि 4 दिन में बांटे गए कुल केकों की संख्या क्या होगी। अच्छा अब ध्यान दीजिए, प्रत्येक लड़के को मिलने वाला केक लड़कियों का 15% है। लड़कियां कितनी है? 40। 40 का 15%, यानी प्रत्येक लड़की को कितने केक मिल रहे हैं? 6।
प्रत्येक लड़के को कितने केक मिल रहे हैं? 6। और लड़के कितने हैं कुल? 20। तो 20 छक्का 120, यानी लड़कों में कितना केक बांटा गया एक दिन में? 120। भाई प्रत्येक लड़के को लड़कियों का 15% केक दिया जा रहा है। लड़कियां 40 हैं, 40 का 15% 6। एक लड़के को 6 केक मिल रहा है, तो लड़के 20 हैं, 20 को कितना मिलेगा? 120 केक। ये तो लड़के को मिला केक है। अब लड़कियों को कितना मिल रहा है वो देख लीजिए। बॉयज का 40%, यानी लड़कों का 40%। लड़के कितने हैं? 20। तो 20 का 40% निकाल लीजिए। आप निकाल लेंगे कितना होगा? 8। और टोटल लड़कियां कितनी है? 40। तो 40 गुणे 8, यानी कि लड़कियों को जो केक मिल रहा है एक दिन में वो 320 मिल रहा है। 40 लड़कियां हैं, प्रत्येक लड़की को 8 केक मिल रहा है, तो 4 × 32, 320 लड़कियों को मिला और 120 लड़कों को। प्रश्न कहा है 4 दिन में कुल कितने केक वितरित होंगे? तो 120 और 320 जोड़ लीजिए और गुणे 4 कर दीजिए, 4 दिन का आ जाएगा। ये 440 हुआ, गुणे 4 1760, यानी कि कुल कितने केक वितरित होंगे? 1760 केक वितरित होंगे। ठीक है, वितरित होंगे। अगला प्रश्न है, कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20% पुरुष हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। एक कंपनी के कुल कर्मचारियों का 20%